हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडस रेंजेस ऑनलाइन क्लासेस। बेटा हम लोगों ने टॉर्क की स्टडी कर ली थी, ठीक है। अब टॉर्क के कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं जिन पे आज हम लोग वर्क करेंगे कि उन क्वेश्चंस को कैसे प्रोसीड करना है और कैसे सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल कि एक पॉइंट है जिस पे आपका जो फोर्स लग रहा है वो गिवन है, यानी कि अ पॉइंट इन विच और अ पॉइंट एट विच फोर्स इज एप्लीकेबल इज गिवन एज फॉलोज। पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो r है वो आप लोग को दिया गया है 2i - j मीटर्स, ठीक है। कोई बॉडी होगा, फैन होगा, मान लेते हैं फैन पे ये कहीं कोई पॉइंट होगा, कोऑर्डिनेट होगा जहां पे हमारा जो फोर्स है वो लग रहा है। द फोर्स इज 4i + 3j न्यूटन्स। What will be the torque acting at that point? उस पॉइंट पे या एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लेते हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर ओरिजिन पे ले लें तो ओरिजिन के अलोंग से टॉर्क क्या होगा। तो टॉर्क बताने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट द एक्सिस ऑफ रोटेशन बी एट ओरिजिन, यानी वो पॉइंट जहां से हमें आर काउंट करना है तो हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन को ओरिजिन ले लिया। अब ओरिजिन ले लिया तो देखिए मेरे पास आर हमको गिवन है और एफ गिवन है, तो हम जानते हैं टॉर्क ऑफ द फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R क्रॉस F। तो R क्रॉस F करते हैं, तो R क्रॉस F करना है यानी इट मीन्स हम लोग को क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एंगल नहीं दिया है, तो एंगल नहीं दिया तो हमने आपको I में J, J में K, K में I, K और ये सब हमने क्रॉस करने के लिए एक रूल बताया था, सर्किल रूल। क्या था? इस तरीके से था, I में J, J में K और ऐसे। तो देखिए बच्चों अगर ऐसा आपको करना है तो हमें करना है I क्रॉस J, तो ठीक है आएगा थर्ड, यानी कि 4 2 8 और I में J कर रहे हैं यानी I में J इसके साथ चले तो थर्ड वेक्टर तो आएगा, पर अगर सर्किल के फेवर में तो पॉजिटिव साइन के साथ। इससे आपका वेक्टर भी रिवाइज हो जाएगा। देखिए हमने वेक्टर को और इसको क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया है, दैट इज 8K, ठीक है। नाउ अब क्या है, I क्रॉस I, ये क्या है 4, अच्छा सॉरी बेटा थोड़ा सा ध्यान देना होगा आप लोग को। यहाँ पे मिस्टेक क्या हो गई, I क्रॉस I किया है हमने, I क्रॉस I विल बी 0, ये मिस्टेक हो गया, ये आप लोग ध्यान दीजिए। कभी ध्यान दिया जाता है इस चीज को कि I का I से मतलब फोर्स का वो कंपोनेंट जो I में है और पोजीशन वो कंपोनेंट जो I में है उसके अलोंग टॉर्क आपका 0, यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग टॉर्क उससे क्या हो जाएगा, 0 होने वाला है। यानी फोर्स, याद कीजिए हमने कंडीशन बताया था, केस शायद सेकंड बताया था, जिसमें बोला था कि फोर्स और R एक ही तरफ हो जाए, तो एक ही तरफ हो जाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा आपका I क्रॉस I 0 हो जाएगा प्लस I क्रॉस J करना है हमें, I क्रॉस J 2 3 6, I क्रॉस J कर रहे हैं तो आएगा आपका K, ठीक है। अब आइए J को पकड़ते हैं, J क्रॉस I इसके अगेंस्ट जा रहे हैं, माइनस साइन ऑलरेडी है यानी कि -1 × 4, ठीक है। और J क्रॉस I क्या हो जाएगा आपका -K, अगेन हियर इज -K, ठीक है। ये हमारा हो गया -K। ध्यान से देखिए इसको, हमने इससे इसको भी इंटू किया, 0 आया। अब इससे इंटू J क्रॉस J करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट J और J का क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो J क्रॉस J करने की जरूरत, हमने ये किया तो देखिए कितना आ रहा है, ये I और ये आपका आया दिस, ये देखिए आपका 6K एंड हेयर इट इज माइनस प्लस 4K, ओवरऑल वैल्यू इज 10K। एक बात को ध्यान से देखिए, ये जो फोर्स है ये XY प्लेन में लग रहा है, तो जाहिर सी बात है XY प्लेन में अगर आपका फोर्स लग रहा है यानी कुछ इस तरीके से बना होगा। जैसे मान लेते हैं कि दिस इज XY प्लेन, फॉर एग्जांपल ये XY प्लेन है, हियर इज Y, हियर इज X, ठीक है। ये कोई कोऑर्डिनेट होगा, मान लेते हैं I + J, और मान लेते हैं ये कोई कोऑर्डिनेट होगा I + J, ये फोर्स का कोऑर्डिनेट, और I + I और -J यानी नीचे की तरफ +I और -J जहाँ पे मिलते हैं, यानी यहाँ कोई कोऑर्डिनेट होगा। तो यहाँ से मान लेते हैं इधर की तरफ कोई भी फोर्स एक्ट हो रहा है, तो ये तो इसी प्लेन है, तो जाहिर सी बात है मेरा जो टॉर्क आना था इस प्लेन के परपेंडिकुलर या तो +K या -K में आना था, तो वो हमने निकाला, हमारा +K में आया, यानी हम लोग का ये सही आंसर है। दिस इज द टॉर्क। और टॉर्क का देखिए क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर हो जाएगा इसका ये,
ठीक है, टॉर्क यानी कि आर इंटू एफ कर रहे हैं, ठीक है, आर क्रॉस एफ। अब ये तो हमने एक्स वाई प्लेन का लिया था, देखिए इसी तरीके से हम क्या लेंगे, आई, देखिए एक्स वाई प्लेन, आप इसको ऐसे फील कर सकते हो बेटा, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई प्लेन। अब अगर इधर की तरफ बेटा जेड प्लेन, ठीक है, एक्स वाई जेड है, तो हमने एक्स वाई को लिया तो जाहिर सी बात है प्लस जेड है माइनस जेड में आना था। अब देखते हैं वाई जेड में लेते हैं, वाई जेड में लेंगे तो देखिए एक्स या माइनस एक्स में आना चाहिए। अब देखते हैं क्या आता है, और वाई जेड में लेते हैं तो वाई जेड में लेंगे यानी कोऑर्डिनेट कैसा होगा, के और जे में होगा, के और जे में ही होना चाहिए। तो चलिए के और जे में ही ले लेते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है जिसको फील कराना है आप लोग को, इसलिए हमने इस न्यूमेरिकल्स को लेके यहाँ पे आए हैं कि आप लोग के मन में कोई डाउट ना हो जाए। जब स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करें बेसिक के बाद, तो आपको टॉर्क का डायरेक्शन ओवरऑल पता हो जाना चाहिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं उसको सॉल्व करना। तो देखिए अब हमने वाई और जेड प्लेन में लिया है, वाई और जेड प्लेन में लिया, तो कोऑर्डिनेट किधर कौन कौन से कोऑर्डिनेट रहेंगे, जाहिर सी बात है जे में रहेंगे और फिर किस में रहेंगे, के में रहेंगे। तो पॉजिटिव ही लेते हैं, आर कोई पॉजिटिव मान लेते हैं 2j प्लस 3k, ठीक है, ये हमारा कोई कोऑर्डिनेट कोई पॉइंट है P, जहां पे फोर्स जो है सो लग रहा है 4j प्लस 6k, ठीक है, फॉर एग्जांपल इतना न्यूटन का एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, फोर्स लग रहा है। अब देखिए दोनों ही वेक्टर किसमें, वाई जेड प्लेन में हमारा x में आना चाहिए, देखते हैं क्या x में आंसर आता है, r क्रॉस f। फिर से सर्किल रूल देखते हैं, r क्रॉस f यानी कि दिस क्रॉस दिस, j क्रॉस j करने का तो कोई मतलब है नहीं, j क्रॉस k करते हैं, देखिए j, ठीक है, j क्रॉस k, सर्किल के साथ चल रहे हैं तो आएगा तो तीसरा वाला वेक्टर, पर सर्किल के साथ तो पॉजिटिव साइन, यानी 4 इंटू 2, ये देखिए ये तो 0 हो जाएगा, सॉरी, j क्रॉस k हमने बोला, यानी कि 6 2 6 इंटू 2 और j क्रॉस k, हियर इज थर्ड वेक्टर i, ठीक है, प्लस अब देखते हैं k क्रॉस j, ठीक है। अब देखिए j क्रॉस j करने का कोई मतलब नहीं है, k क्रॉस j करने चल रहे हैं, तो k क्रॉस j करने चल रहे हैं तो 3 इंटू 4, तो 3 इंटू 4, ठीक है, k क्रॉस j, देखिए ये अपोजिट जा रहे हैं तो थर्ड वेक्टर आएगा पर निगेटिव साइन के साथ, माइनस i, देखते हैं क्या आता है, 6 2 12, 6 2 12, और यहाँ पे देखिए क्या आया, माइनस 12, और यहाँ पे देखिए i कॉमन ले लेते हैं, ये देखिए बच्चों क्या हो गया, जीरो, टॉर्क जीरो हो गया। एक्चुअल में हुआ क्या है, अब आपको हम बहुत अच्छे से इसका डायग्राम बना के फील कराना चाहते हैं, उसको देखिए, टॉर्क जीरो गया, क्या ये सही है? हम लोगों ने जो मनगढ़ंत क्वेश्चन को बनाया, मनगढ़ंत बनाने से क्या टॉर्क का जो रिजल्ट आ रहा है, क्या ये एक्चुअल में फिजिक्स के लॉज, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट, रोटेशनल के कॉन्सेप्ट को ओबे कर रहा है? हम यहाँ पे इसको समझना चाहेंगे। देखिए बेटा, हमारा जो पॉइंट था, हम वाई जेड प्लेन को ही सिर्फ ड्रॉ करेंगे आपके सामने कि थोड़ा सा आपको फील आ जाए। तो वाई जेड देखिए, एक तो है कि हाँ आई के अलोंग आना था, ये तो सबसे पहले देखिए, तो लगभग तो सही जा रहा है। अब देखते हैं ये क्या जीरो सही जा रहा है, तो देखिए बेटा यहाँ पे थोड़ा सा इसको ध्यान से समझ लीजिए एक्चुअल में हुआ क्या है। दरअसल बात थी वाई जेड प्लेन की, तो चलिए हमने बना दिया ये वाई और ये हमारा मान लेते हैं जेड, y और z। अब इसी को डिफाइन कर रहे हैं, इसी में मान लेते हैं कहीं कोई कोऑर्डिनेट होगा 2j, जैसे मान लेते हैं ये 1 और ये रहा मेरा 2, तो ये रहा बच्चों मान लेते हैं 2j, ये कोई पॉइंट होगा, ठीक है, और 3k, यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, ये रहा मेरा 3k। अब जैसे ध्यान से देखिएगा, ये दोनों पॉइंट यहाँ कहीं मिलते होंगे, तो ये मेरा हो गया r। अब अच्छे से इसको देखिएगा, अब ये 4j और 6k क्या है भाई, तो देखिए 4j और 6k बोले तो ये 2 है, तो ये 3 और ये 4 और 6, सीधी सी बात है 1 2 3 ऐसे ही जाएंगे, आगे कहीं 6 आएगा, तो ये मान लेते हैं 6 आएगा। ये देखिए आप ध्यान दीजिए, तो ये अगर a है तो ये 2a है, एक ही डायरेक्शन में r और एक ही डायरेक्शन में आपके f आ गए। ऐसे भी देखिए, अब आपको एंगल इजीली पता चल जाएगा। अगर यहाँ पे देखें तो आप अगर क्रॉस प्रोडक्ट अच्छे से पढ़े हो, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू मॉड ए, ठीक है, सॉरी ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए मॉड बी करो, साइन थीटा मिलेगा। यहाँ पे साइन थीटा 0 डिग्री मिलेगा बच्चों। देखिए एक ही तरफ r और एक ही तरफ f, जो इस तरीके वाला हमने बताया था आप लोग को,
ये इधर ही से इधर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहीं पे फोर्स एप्लीकेबल हो रहा है आपका, जो ये केस बताया था वो वाला केस आ गया। यानी कि इस केस का हमने अच्छे से विजुअलाइज किया था, हमने पूरा केसेस को एक साथ बनाया था। उन सारे केसेस का हम एक एक करके एग्जांपल करके वीडियो रिलीज करेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अगर वो केसेस आपके दिमाग से थोड़ा सा ऊपर से भी जा रहे होंगे तो आप इन वीडियोस को देखेंगे तो वो वाला केस समझ में आ जाएगा। देखिए इस केस में क्या हो गया, ये 0। उसी में एक केस और था जब दोनों एक दूसरे एक ही एक्सिस में हो तो टॉर्क परपेंडिकुलर आ रहा था, तो वो पहला वाला क्वेश्चन था। और ये सेकंड वाला, यानी कि देखिए यहाँ पे देखिए अच्छे से फील हो जा रहा है कि फोर्स और आर एक ही डायरेक्शन में आ गए, बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल या एंटी पैरेलल होंगे तो 0 होगा। और ये तो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, एक ही लाइन पे जब लाई करें तो 0 तो होना ही था। ठीक है, ये हम लोग का टॉर्क को हमने आपको कि 2 केसेस का एक्सप्लेनेशन आपको न्यूमेरिकल वाइज समझाया। ठीक है, आप इन वीडियोस को देखिए और पीछे वाले वीडियो को बार बार समझने की कोशिश कीजिए। ये दोनों ही वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले रोटेशनल के, बिल्कुल बेसिक हैं पर ये आगे बहुत बड़े स्ट्रक्चर का, रोटेशनल कॉन्सेप्ट के बहुत बड़े स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।